2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग करने की मिसाल कायम की गई। हसद, बुग़्ज़ और मुनाफिकत जैसी चीज़ों का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए था। हमारे दौर के बाद जो दौर देखा उसने पाकिस्तान की मुआशरत को तबाह कर दिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू कहते हैं सियासत में झूठ नहीं बोलना चाहिए, शायद इधर हुकूमत मिल जाए, ऊपर जाकर क्या मिलेगा। मैंने किसी के पैसे देने हों तो मुआफ़ी कैसे मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि झूठ बोलकर वोट मांगो और कुछ ना करो। कौम को भी ख़राब कर दूँ, धोखा दूँ तो मुझसे जालिम कोई नहीं। मुआशी, माशरती और समाजी हालात ख़राब कर दूँ तो मुझसे बड़ा जालिम इंसान कौन होगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल अदम करार। 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन से महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान मौजूद रहेगा। 20 दिन में इलेक्शन है तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के 7 रोज बाद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि पेश किए गए रिकॉर्ड से कमीशन को मुतमईन नहीं किया जा सका। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 8 जून, 9 जून या 10 जून को हुए, कुछ वाज़ेह नहीं। पार्टी आइन में तरमीम का रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया। मुसद्दिका कॉपी जमा न कराने से शकूक व शुबात ने जन्म लिया। इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं थे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अफसोस हुआ, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। किसी खास मकसद के लिए इस फैसले में ताखीर की गई। बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा। इस ऑर्डर को हम मुनासिब फोरम पर चैलेंज करें। जुमे और हफ्ते को मार्केटें 3 बजे के बाद खुलेंगी। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। जुमे और हफ्ते के रोज रेस्टोरेंट्स भी 3 बजे के बाद खुलेंगे। जुमे के रोज दफातर खुले रहेंगे। हफ्ते के रोज 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत होगी। स्मोक के तदारुक के लिए वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा कि इतवार के दिन मॉल रोड सुबह से शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी। 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी पर स्कूल्स को देंगे। 29 नवंबर को अगर लाहौर की साइड पर बादल आए और साजगार हुए तो मसनूई बारिश बरसाएंगे। सिंध की सियासत में नून लीग की पेशकदमी जारी। कश्मीर के सियासी शख्सियत के मुस्लिम लीग नून से राबते। पार्टी में शमूलियत का ऐलान। बशीर मेमन कहते हैं नवाज शरीफ का नजरिया सिंध में मकबूल है, मजीद सरप्राइज भी आएंगे। उधर JUI के साथ भी लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक गुफ्तगू। JUI की मौलाना हमाद और अकबर शाह मुज़ाकरात में शामिल। नून लीग की जानिब से निहाल हाशमी और दीगर शामिल। निगरान वज़ीर आज़म का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। मुल्क में आफात के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को NDMA हुकाम की ब्रीफिंग, कुदरती आफात की पेशगोई और नुकसानात कम करने की हिकमत अमली से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने NDMA के इक़दामात को सराहा। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ कौमी हिकमत अमली बनाने की हिदायत। अनवरुल हक काकड़ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से दुनिया भर के माहिरीन से इस्तिफादा किया जाए। कार हादसे में 6 अफराद की हलाकत का केस। अदालत ने मुलजिम अफनान का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मौके पर इख्तियार किया कि मुलजिम ने हलाक होने वाले अफराद से तल्ख कलामी भी की थी। साथियों के हमरा खवातीन से छेड़छाड़ की। मुलजिम की उम्र के तयन के लिए हड्डियों का टेस्ट कराना है। मुलजिम के वकील ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल होने पर एतराज उठाया। और वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त। भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने मजीद काम जारी न रखने का फैसला कर लिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फैसले से आगाह कर दिया। राहुल द्रविड़ का भारतीय टीम के साथ 2 साल कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेड कोच की जिम्मेदारी VVS लक्ष्मण को मिलने का इम्कान है।
राहुल द्रविड़ को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोई रोल मिल सकता है।